कैसे हो मेरे बच्चों? बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत की बहुत महिमा है। ये व्रत है एकादशी व्रत। ये भगवान नारायण का दिन है, विष्णु भगवान का दिन है। जैसे तुम किसी अपने को याद करते हो, वैसे ही ये दिन भगवान को याद करने का है, तन से, मन से और अपनी आत्मा से। जहाँ भगवान का नाम है, वहाँ पाप तो कभी टिकता ही नहीं। बेटा, ये व्रत जब तुम करो तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करो। चलो मैं तुम्हें अब इसकी तैयारी बताता हूँ। एकादशी व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है, मतलब 10वीं तिथि को। उस दिन तुम अपने मन को शांत रखो, क्रोध, कटु वचन और द्वेष से दूर रहो। खाने में भी सात्विकता रखो। बिना प्याज लहसुन का हल्का भोजन करो। और हाँ बेटा, उस रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको। बेटा, अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये समय आत्मा को जागृत करने का है। शरीर को शुद्ध करो, स्नान करके साफ वस्त्र पहनो और भगवान श्री हरि के समक्ष बैठो। तुम पीले वस्त्र धारण करना, दीपक जलाना। दीपक गाय के घी का ना मिले तो भैंस के घी का भी चल सकता है। एक लोटे में साधारण जल रख लेना, और अगर गंगा जल हो तो बहुत ही अच्छा है। जल से पूजा स्थान की शुद्धि करना। घंटे की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। जब दीपक लगाओ तो घंटी बजाते रहो और संकल्प लेना है। अपना नाम, गोत्र, पिता या पति का नाम, अपना निवास स्थान और भगवान से कहना, हे नारायण, मैं आज एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। कृपया मेरी मनोकामना पूरी करें। फिर उस जल को उंगलियों से धरती पर छोड़ देना। फल, फूल, दीप, धूप भगवान को भोग अर्पित करना। केले अगर उपलब्ध ना हो तो केवल चीनी के 2 दाने भी भोग के रूप में अर्पित किए जा सकते हैं। याद रहे, चावल और जौ एकादशी के दिन बिल्कुल भी प्रयोग में मत लेके आना। उसके साथ साथ तुम बाबा हनुमान की आरती और चालीसा जरूर करो, क्योंकि जब भी कभी किसी भी मंदिर में जाते हो, वहाँ तुमने देखा होगा सभी देवी देवताओं के साथ हनुमान जी की पूजा अवश्य की जाती है, क्योंकि हनुमान जी इस समय पृथ्वी के जागृत देवता है। याद रहे, जब तुम विष्णु भगवान की पूजा करो तो साथ में हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती करना बिल्कुल मत भूलना। अब तुलसी दल से भगवान का पूजन करो। ध्यान रखना बेटा, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ो, पहले से ही तोड़कर रख लो और उसी से काम चला लो। भगवान को पीले फूल अर्पित करो। तुलसी, केले, पंचामृत और जो भी घर में फल सब्जी हो उनका भोग लगाओ। आरती गाओ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो या फिर बस राम 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 नाम का जाप करते रहो। राम नाम ही साक्षात अमृत है। अब देखो बच्चा, एकादशी व्रत में पूरी तरह उपवास करना श्रेष्ठ होता है, परंतु यदि शरीर अनुमति ना दे तब तुम फलाहार कर सकते हो, जैसे दूध, फल, सूखे मेवे या सादा पानी। इस बात का भी ध्यान रखना, अनाज, चावल, दाल, चना, मसाले सब कुछ वर्जित है। और सबसे जरूरी बात, जीभ से ज्यादा मन को संयमित रखना है। निंदा मत करना, किसी को दुख मत देना,
टीवी और मोबाइल से तो जितना हो सके दूर ही रहना। दिन भर भगवान का स्मरण करते रहो। यदि समय हो तो भजन सुनो, रामायण या गीता का पाठ करो। रात को जगने की शक्ति हो तो कुछ समय जागो, दीपक जलाकर प्रभु का भजन करो, राम नाम लो। और अगर नींद आ जाए तो भी सोने से पहले नाम लेकर सोना, क्योंकि वो नाम तुम्हारी आत्मा को प्रभु से जोड़ देता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना जरूरी है। सुबह स्नान करके भगवान को भोग लगाओ, थोड़ा सा फल, खीर या हलवा जैसा सात्विक भोजन। फिर किसी गाय को, किसी भूखे को या ब्राह्मण को अन्न दो। पहले प्रभु, फिर संसार और अंत में स्वयं, यही अनुशासन है। फिर प्रेम से खुद भोजन कर। बेटा, एकादशी व्रत सिर्फ पेट का उपवास नहीं है, ये आत्मा का शुद्धिकरण है। जैसे नदी में नहाकर शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही प्रभु का नाम लेकर मन पवित्र होता है। और जो इस व्रत को नियम, श्रद्धा और सच्चे मन से करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखों में शांति उतर आती है, उसके जीवन में प्रभु स्वयं आकर बैठ जाते हैं। इसलिए बेटा, सीताराम नाम का जाप किया करो। एकादशी में जो प्रभु को याद करता है, वो प्रभु के हृदय में सदा के लिए बस जाता है। जय सीताराम, जय नीम करोले बाबा, जय श्री हरि। दोस्तों, ये वीडियो बाबा नीम करोली का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप जितना ज़्यादा हो सके अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि इस व्रत का लाभ आपके सभी अपने उठा सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।